ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज बेसिकली मेरे चेहरे के ऊपर ग्लासेस है क्योंकि मेरी आंखें जो है वो इन्फेक्टेड हुई हुई हैं। दुआ करें अल्लाह ताला जिनकी आंखें इन्फेक्टेड हुई हुई हो उनको सेहत याब करे, उनके खेल में मुझे भी सेहत याब करे। कोशिश करूंगा कि जितनी हद तक आपको यानी मार्केट के हवाले से आपको गाइड कर सकूं। देखिए मार्केट कहीं तो ब्रेक लगना था और यानी कि क्रैश भी होना था। डॉलर के अंदर हमने देखा कि ब्रेक भी लगा ओपन मार्केट के अंदर और डॉलर ओपन मार्केट में क्रैश भी कर गया। जनरल आसिम मुनीर साहब के इकदाम के बाद देखा जाए तो अच्छी खासी कमी हुई है डॉलर के अंदर 324 तक आ गया, 9 रुपए की गिरावट रही। और सेकंड नंबर पे ये कि कामरान खान साहब का ट्वीट था कि क्रैकडाउन का आगाज हो चुका है। पेशावर की मार्केट में हवाला हुंडी करेंसी कारोबार के दो बड़े मगरमच्छ रात से गायब है। अगर इस तरह के इकदाम रहते हैं, इस तरह की काविश रहती है तो नो डाउट हमारी मईशत को रिकवर करने में और मईशत को तरक्की करने में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर हमारे कानून की बालादस्ती हो तो किसी की मजाल नहीं है कि वो यानी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। तो खैर ये चीजें मार्केट को भी ब्रेक लगा क्योंकि मुसलसल थर्सडे वाले दिन से मार्केट 44,400 से रिकवरी कर रही थी और फिर आज हमने देखा थोड़ा 243 प्लस जाके मार्केट के अंदर गिरावट रही 290 पॉइंट की और फाइनली मार्केट 215 पॉइंट नेगेटिव के साथ 45,490 के करीब क्लोज रही। कल के वीलॉग के अंदर आपको बता दिया गया था कि 46,000 और 46,200 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। आज उसी का हमने रिएक्शन देखा है। 120 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से भी कम थे। कल दरअसल देखा जाए तो 138 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए। टॉप वॉल्यूम लीडर में अगर हम देखें तो तकरीबन देखा जाए टॉप वॉल्यूम लीडर WTN, MLCF, PRL टॉप वॉल्यूम लीडर। टॉप गेनर्स में बाटा, गदून टेक्सटाइल टॉप गेनर्स। टॉप डिक्लाइनर्स में मेमूज टेक्सटाइल, जीएस ग्लोबल कैपिटल। जबकि सेक्टर वाइज पोजीशन देखी जाए तो सीमेंट आज टॉप पे रहा क्योंकि सेल्स में कुछ इजाफे की बात थी। 12 पॉइंट के हिसाब से पार्टिसिपेट किया। टेक्सटाइल, ग्लास एंड सेरामिक्स, केबल, इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में 71 पॉइंट माइनस, जबकि कमर्शियल बैंक, पावर जनरेशन और बाकी सेक्टर में भी हमने गिरावट देखी। इसके अलावा अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो काकर जो मौजूदा निगरान वजीर आजम है इनकी तरफ से बताया जा रहा है कि सऊदी अरब टू इन्वेस्ट 25 बिलियन ओवर नेक्स्ट 5 ईयर। ये एक अच्छा है अगर इस तरह की मामला हो जाते हैं। केयर टेकर मिनिस्टर की तरफ से बताया गया कि 10 बिलियन IT एक्सपोर्ट प्लान यानी कि कर रहे हैं ताकि हमारी IT सेक्टर को फरोग दिया जा सके। सनरेज यानी कि जो एक्वायर अल शहीद कॉर्पोरेशन के जो शेयर्स हैं उसको एक्वायर करना चाह रहे, तो ये इसी वजह से हमने कल अल शहीद को कैप भी देखा था और आज एक्यूमुलेशन में भी देखा। इन्फ्लेशन के जो फिगर है साल के अंदर तक 27.40% रहने के इम्कान है, यानी कम रहने के इम्कान है, जो कि हमारी मईशत के लिए अच्छा है। ओपन मार्केट में आज हमारा रुपया रिकवर हुआ है और जबकि डॉलर के अंदर ओपन मार्केट के अंदर यानी कि गिरावट हुई है, जबकि इंटरबैंक में थोड़ा सा इजाफा हुआ है, $1.36 का इजाफा हुआ है। सट्टेबाजों के हवाले से क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया गया है और मजीद इसको बढ़ाया जाएगा ताकि जो है यानी कि डॉलर की रोकथाम की जा सके। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें तो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $85.22 के पास। आपको बताया गया था क्रूड ऑयल 84 का लेवल का ब्रेक करेगा तो मंदी है, अदरवाइज क्रूड ऑयल में गिरावट होगी, लेकिन 86 का लेवल ब्रेक करने के बाद तेजी है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो 84 स्टॉप लॉस अगर ब्रेक हो जाता है तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी। गोल्ड सिल्वर में कल वाज़ेह कॉल दी गई थी कि गोल्ड आपका डिक्लाइन कर जाएगा। गोल्ड देखा जाए तो 1970 से इस वक्त तकरीबन 1957 के पास ट्रेड कर रहा है, $9.5 डिक्लाइन है, जबकि सिल्वर $1 डिक्लाइन कर चुका है, 23.92 के पास ट्रेड कर रहा है। मुसलसल गोल्ड सिल्वर आपके मजीद थोड़ा और डिक्लाइन हो सकते हैं, फिर शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, लेकिन लॉन्ग व्यू मंदी है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 45,655 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा और 45,255 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट कल तक 389 पॉइंट ओवरसोल्ड थी, अब मार्केट 605 पॉइंट ओवरसोल्ड की तरफ बढ़ रही है, जबकि ओवरबोट में कमी हुई है 1722 पॉइंट। मार्केट अभी भी ओवरबोट है क्योंकि 1900 पॉइंट ओवरबोट थी, इसमें आज कुछ कमी हुई है। टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें तो देखिए टेक्निकल चार्ट के हिसाब से ये था कि मार्केट मुसलसल थर्सडे वाले दिन से पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी और तकरीबन 1600 पॉइंट का गेन कर चुकी थी। 44,400 के बाद से 46,000 के करीब तकरीबन मार्केट में 1600 की रिकवरी हुई। इसी वजह से आज हमने मार्केट के अंदर एक तो डाल एक्टिविटी देखी, करेक्शन देखी और फिर मुख्तलिफ रूमर्स
मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, जो डॉलर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, फिर इसके अलावा केयर टेकर सेटअप से रिलेटेड निगरान हुकूमत के कोई इकदाम ठोस नजर नहीं आ रहे। इस तरीके से जो चीजें नजर आ रही हैं, मार्केट को रुकना था, लेकिन मार्केट का जो स्टॉप लॉस है 45,200 स्टॉप लॉस, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो मंदी जो हो रही थी वो कंटिन्यू होगी। अदरवाइज ये कि मार्केट के लिए कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 44,650 का लेवल। जैसे ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है, मार्केट रिबाउंड करेगी। मार्केट इस ओवरसोल्ड पोजीशन शो करेगी। डे के चार्ट के ऊपर आज मार्केट ने 2 दिन के बाद एक मंदी क्लोजिंग दी। कल के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट कल के दिन 45,600 से अबव क्लोजिंग दे, तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा और पॉजिटिव साइन होगा। लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अब भी मार्केट जो हाईली ओवरसोल्ड थी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। तो मार्केट में अगर देखा जाए जहां जहां डिप बनती है स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। कल के दिन में आपको सेक्टर वाइज बताया गया था कि एटीआर 240 का लेवल टेस्ट कर सकता है। आज 239 का लेवल टेस्ट किया और फिर इसमें गिरावट हुई। एनआरएल 202 का लेवल ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए हाई लगा नहीं। और जबकि टेक्नोलॉजी आज आपका परफॉर्म कर रहा था और सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कर रही थी। कल के दिन भी यही होगा कि जो रिफाइनरी सेक्टर का थोड़ा सा गिरावट की तरफ जाती है तो रिबाउंड करने की ताकत रखती है। जबकि टेक्नोलॉजी में देखा जाए 10 रुपए का इजाफा हो सकता है टीआरजी के अंदर। अगर टीआरजी 88 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तो टीआरजी के अंदर 10 रुपए का इजाफा हो सकता है। बाकी टेक्नोलॉजी भी परफॉर्म कर सकती है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजी पे खास ध्यान दें, गवर्नमेंट का भी फोकस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। सेकंड नंबर पे ये कि आपका ऑयल सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर, आज देखा जाए ऑयल सेक्टर इनमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है, स्लाइटली गिरावट हुई है। तो अभी भी एक्यूमुलेशन फेज में थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से पॉजिटिव है। शॉर्ट में इसीलिए आपको बताया जाता है कि हायर साइड पे प्रॉफिट टेकिंग क्या करें ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले। स्पेशल गुरु में आज भी टाइमली बाय कॉल, सेल कॉल, जहां रेजिस्टेंस लेवल बनते थे उसकी कॉल दी गई, जहां सपोर्ट लेवल बनते थे उसकी कॉल दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट अचीव हुए। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।